देखिए प्रॉब्लम है क्या कि फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा सच डेट दिया हुआ है इतना x इतना y प्लस इतना z इक्वल टू इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो इसको हम लोग क्या किए कि देखिए करने का क्या ऐसा रहेगा, तो इक्वेट कर देने का, x से मल्टीप्लाई करने का, x इधर भी है x इधर भी है, तो देखो इसको x वाला क्या हो गया, तो x यहाँ है, ठीक है, माने इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ आई जे के कर देना, इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ आई जे के का कर देना। तो देखिए यहां से क्या हो गया x, यहां आई है 3y, ठीक है, यहां कितना है देखिए 3y हो गया, यहां हो गया -4j होगा ना, इक्वल टू इधर कर दीजिए, इधर भी इक्वेट किए हैं आई, तो लेमडा x एक इक्वेशन आ गया। दूसरा थोड़ा देखिए, दूसरा में क्या करेंगे, j को इक्वेट करेंगे, तो j यहाँ x आएगा, यहाँ कितना होगा -3y, तो x -3y, यहाँ j है तो 5j, तो 5j अरे 5j न होगा, तो देखिए यहां होगा, देखिए यहां x, ठीक है, यहां 3y, यहां j का वैल्यू क्या है 5j होगा, समझे, तो 5j 0j नहीं होगा 5j होगा, तो 5j होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर बाई लेमडा। अब देखिए इस केस में तीसरा में क्या होगा, तो 3x के का इक्वेट कर रहे हैं, यहां क्या होगा 3y, तो 3x प्लस y, यहां k नहीं है तो क्या क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू, देखिए यहां लेमडा j, ये 3 इक्वेशन आ गया आपको। अब 3 इक्वेशन आ गया, तो 3 इक्वेशन को कैसे करना है, तो देखिए 3 इक्वेशन को करना क्या है, इसमें इसको ले आइए इधर, x कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, इसको कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, ठीक है, प्लस 3y -4j इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, इसको रहने दीजिए x, इसको इधर लाइएगा तो क्या होगा y कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा 3, इसको लाएंगे तो क्या होगा माइनस लेमडा आ जाएगा ना, देख लीजिए इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में देखिए, तो इसमें 3x क्या करेंगे y -z लेमडा इक्वल टू 0। अब जब आपको 3 इक्वेशन आ गया, तो इसको जब ऐसा रहेगा तो ऐसे हिसाब को आप क्या कीजिएगा, डिटर्मिनेंट से लेमडा का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट से, तो 1 माइनस लेमडा, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 3 माइनस लेमडा, और ये कितना, यहाँ पर जेड है नहीं तो 0, ये क्या हो गया 3, और ये हो गया 1, ये हो गया माइनस जेड है ना, है ठीक है। तो अब यहां पर जेड कैसे लिखाएगा, यहां जेड 0 है तो क्या हो जाएगा, जेड 0 है, जेड तो 0 है ना, तो जेड 0 है तो यहां क्या होगा के, तो क्या कर दिए आपने, जेड 0 है तो कैसे, यहां पहले आप क्या किए, तीसरा इक्वेशन कैसे होगा 3x, ठीक है, 3x प्लस y, और जेड है नहीं माने के है नहीं, तो के है नहीं तो क्या होगा, के नहीं है तो के नहीं है तो क्या लिखाएंगे, यहां तो यहां 0 हो गया, और इतना बराबर क्या हो गया इतना, तो इसको लाओगे तो क्या होगा जेड, तो जेड का वैल्यू है क्या
जेड तो जेड का वैल्यू है कहाँ, जेड का वैल्यू कैसे है? देखिए तो ए क्या हो गया, सबका वैल्यू लिख दिया है, एक्स के कोफिशिएंट यहां लिखा, वाई का कोफिशिएंट यहां लिखा, जेड का कोफिशिएंट यहां लिखा, इसका भी एक्स का कोफिशिएंट लिखा, वाई का कोफिशिएंट लिख दिया, तब वाई का कोफिशिएंट कितना हो गया 3 माइनस वाई, माइनस में आएगा ना, हाँ ई माइनस में आएगा, ठीक है। अच्छा ई नहीं है, जेड तो जीरो, इसका कोफिशिएंट 3, इसका 1, इसका माइनस लेमडा, अब इतना बराबर क्या हो गया 0। अब ये डिटर्मिनेंट हो गया, तो डिटर्मिनेंट हो गया तो इसका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। इसका देखिए आपको निकालने के लिए वैल्यू देखिए 1 माइनस लेमडा, ठीक है, ई बन इधर से इधर और इधर से इधर कीजिएगा, समझे। फिर देखिए प्लस में लिए हैं तो ये अगला माइनस में ले लीजिएगा, समझिए। तो ई बन फिर माइनस में लिए हैं तो फिर इधर से और इधर से कीजिएगा, फिर ये लीजिएगा तो फिर ई बन और करके आइएगा, तो इसका वैल्यू आता है लेमडा बराबर कितना दिया हुआ है -1 और 0 शायद आंसर है। तो ये आपका आप कर लीजिएगा, पहला तो हो गया। अब देखिए दूसरा है, तो दूसरा में क्या है, तो देखिए दूसरा में क्या है, ये ऐसे कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा अपने। अब देखिए दूसरा में क्या है, कहता है क्या, ये देखिए इसमें कहता है क्या कि फाइंड द टू वेक्टर, समझे, फाइंड द टू वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच साइड्स आर दिया हुआ है। तो देखिए डायगोनल, अब देखिए पैरेललोग्राम है, मान लीजिए यह पैरेललोग्राम है, तो कहता है डायगोनल, तो देखिए कहता है फाइंड द टू वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच साइड, इतना मान लो साइड दिया हुआ है, तो एक साइड दिया हुआ है 2i प्लस 4j प्लस 5k, एक साइड दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k। तो देखिए डायगोनल निकालने कहेगा तो वेक्टर है, हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाइएगा कि एडिशन रूल होता है कि मान ली पैरेललोग्राम में थी ओ है, ए है, बी है, सी है, तो ये वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ई यहां से गया, इसका ई हो गया, तो इसका क्या होगा, अरे एडिशन ये हो गया, तो हमको निकालना है डायगोनल, फाइंड द टू यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो डायगोनल ई निकल गया, तो कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी बराबर ओ बी आ गया, ठीक है, ये डायगोनल आपका निकल गया। देखिए तो ए कितना होगा, ए प्लस बी जोड़ोगे तो 3i, ये दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6j, ये दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8k, बराबर निकल गया मान लो डायगोनल OB, ठीक है। तो OB का मॉड ले लीजिएगा, तो मॉड लीजिएगा तो क्या होगा 9, 36 और 64, जो भी आएगा वो लिख दीजिएगा, समझे। ये आ गया, हमको निकालना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम बताए हैं ए वाई मॉड। अब यूनिट वेक्टर का निकालना है तो ओबी है, तो क्या करेंगे ओबी मॉड ओबी, ठीक है। ओबी को पूरा लिख दीजिएगा, ए वाला कितना लिख दीजिएगा 3i प्लस 6j प्लस 8k डिवाइडेड बाई जो भी आएगा जोड़ के 109 आता है तो 109 लिख दीजिएगा, ये हो गया, आएगा ना, तो ये आ गया, आपका एक डायगोनल निकल गया। अब कहता है दूसरा डायगोनल निकालिए, तो देखिए दूसरा डायगोनल निकालने के लिए आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा थोड़ा, या तो किताब में देता है रट जाइए, दूसरे डायगोनल निकालने के लिए आप क्या कीजिए इसी ढंग से निकालिएगा,
उसमें कैसे निकालिएगा डायगोनल? तो देखिए अभी दूसरा डायगोनल निकालने के लिए अभी हमको दूसरा डायगोनल निकालना है। वेक्टर ऐसे दिया हुआ ए बी। अब बताइए ए दिया हुआ बी, ई क्या होगा? पैरेलल, पैरेललोग्राम है। ये क्या हो गया? इधर। इसको हमको निकालना है दूसरा डायगोनल। तो देखिए दूसरा डायगोनल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दूसरा डायगोनल कौन होगा? ये वाला होगा। दूसरा डायगोनल क्या होगा? ए होगा। अब ए होगा दूसरा डायगोनल। तो दूसरा डायगोनल निकालने के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे भाई? तो हम ऐसा काम करते हैं, ई निकालने के लिए इसको नीचे कर देते हैं, समझे? इसको नीचे कर दिए, इसके पैरेलल ई ले लिए, ठीक है। टी क्या था? बी। तो ऊपर पॉजिटिव, तो बी क्या हो गया? माइनस, ठीक है। ई क्या है? ए। तो ई कितना निकल गया? दूसरा डायगोनल ऐसे गया। वेक्टर, वेक्टर का कंडीशन याद रखिए, वेक्टर का ऐसे अगर ये ऊपर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, तो ये डायगोनल ई निकल गया। तो ई निकल गया तो कैसे निकालोगे? तो तुम जानते हो कैसे लिखोगे? माइनस बी प्लस ए इक्वल टू ये डायगोनल होगा। तो क्या लिख सकते हो इसको? ए माइनस बी, और किताब में डायरेक्ट लिखा रहता है कि ए माइनस बी। तो ए माइनस बी निकाल दीजिएगा, जैसे पहले बताए हैं वैसे बना दीजिएगा, काम खत्म। तो दूसरा भी हो गया। अब रही तीसरा, देखिए अब तीसरा, ये समझ में आया ना कि फॉर्मूला में डायगोनल में कहेगा तो एक होगा ए प्लस बी, और किताब में दिया हुआ रहता है दूसरा तो ए माइनस बी। कैसे हुआ ये आपको हम बता दिया, समझिए। अब देखिए तीसरा। अब तीसरा में क्या है ये देखिए, तीसरा में आपको क्या है कहता है, कभी आता है कोप्लेनर का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट इतना इतना आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का हम कंडीशन आपको बताए हैं कि आर बराबर एक से प्लस बाई बी प्लस जेड सी, अगर प्लेन में है तो, और नहीं टू लाइन में है तो एक से प्लस बाई बी, ये चीज। अब रही अगर कोप्लेनर का हिसाब देगा तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, हमको निकालना है ए का वैल्यू। तो कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, किसी को वैल्यू को उठा लीजिए और उठा के दोनों को ऐसे बैठा दीजिए। मान लीजिए कि हम इसको ले लिया 3i प्लस ए जे प्लस 5j इक्वल टू क्या बताया? आर इक्वल टू एक्स ए। दो गो रहेगा तो दो गो ले लीजिएगा, तो एक्स लगा दीजिए, ठीक है। एक ये वाला ले लीजिए 2i माइनस जे प्लस के, प्लस दूसरा क्या है? बाई आई प्लस 2j प्लस माइनस 3j, ठीक है। अब पहले इसको अरेंज कर लीजिए, तो कितना हो गया? 2x प्लस बाई, ये क्या हो गया? आई, यहां से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस एक्स, और ये क्या हो गया? प्लस 2y, ठीक है। ये माइनस है, यहां पर प्लस कर दीजिए 2y और ये बाहर ले लीजिए। अब तीसरा क्या होगा? तो x माइनस 3y बराबर की। अब यहां क्या है? 3i प्लस ए जे प्लस 5k, इक्वेट कर दीजिए आई जे के का। तो इतना बराबर क्या आ गया? 2x प्लस बाई बराबर 3। इतना बराबर क्या हो गया? जे के बगल में, जे के बगल में आपका हो गया माइनस एक्स प्लस 2y बराबर ए, और तीसरा क्या हो गया? x माइनस 3y बराबर 5। अब आपके पास कितना है? तो x निकालना है, y निकालना है, a निकालना है, बस ए है।
ए है, तो अब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एक सब y का निकाल लीजिए, ए भी निकल जाएगा, तो ए भी आपका बन गया। कोप्लेनर का ऐसा हिसाब रहा। तो अब एक चीज आपको ए वाला बतलाते हैं कि देखिए इस केस में ये समझ में आ गया। अब तीसरा प्रॉब्लम हम बताते हैं आपको, देखिए देखिए इसमें अब चौथा प्रॉब्लम है, इफ द वेक्टर xi z प्लस j इस तरह का दिया हुआ है कोप्लेनर, x is not equal to 1, y is not equal to 1, z is equal to not equal to 1, then proof 1 by 1 minus 6, 1 minus 1 by y plus 1 by 1 equal to j 1। तो एक प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किए, वही कोप्लेनर का कंडीशन लगाए, कोई एक ले लेने का, इसमें कुछ लगाने का। अब एक्स वाई दिया हुआ तो हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, तो इसमें अल्फा माने, इसमें बीटा माने, तो एक में हम अल्फा लगा दिए, एक में बीटा लगा दिए कोप्लेनर के कंडीशन से। ठीक है, अब कोप्लेनर के कंडीशन से तो इक्वेट करेंगे आई जे, तो आई कितना हो गया, आई के कोफिशिएंट एक्स, इधर आई के कोफिशिएंट अल्फा, आई के कोफिशिएंट बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। जे का कोफिशिएंट कितना है, तो जे का कोफिशिएंट 1 है, यहां जे का कोफिशिएंट कितना है, अल्फा वाई प्लस बीटा, ये हो गया। के का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ के का कोफिशिएंट अल्फा, अब यहाँ के का कोफिशिएंट बीटा जेड, तो बीटा जेड कर दिया। अब हमको देखिए इसको लेके अगर एलएचएस करेंगे तो प्रॉब्लम तो बनेगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि 1 माइनस एक्स दिया, तो 1 माइनस एक्स दिया, तो 1 एक्स का वैल्यू है माइनस अल्फा माइनस बीटा, 1 माइनस कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, एक्स का 1 माइनस एक्स का वैल्यू आ गया। अब 1 माइनस बाई है, तो 1 बाई का वैल्यू निकालना है, तो बाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 माइनस बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा, इतना का निकाल दिया। इतना को एलसीएम लेंगे तो अल्फा एलसीएम आएगा, ये अल्फा यहाँ आ जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा, -1 माइनस माइनस प्लस बीटा आ गया। उसी तरह जेड वाला लेंगे तो जेड 1 माइनस जेड, तो 1 माइनस जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा, बीटा फिर एलसीएम लिए, फिर ऐसे कर दिए। अब इसमें हम बैठा दिए सबका, तो देखिए 1 माइनस एक्स का वैल्यू इतना आया, तो बैठा दिए। अब 1 माइनस बाई का वैल्यू, तो 1 माइनस बाई का वैल्यू, देखिए बाई इतना का वैल्यू करोगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला गया, और इसमें हम लोग क्या किए कि आ रहा है अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा, तो यहाँ पर हम माइनस कर दिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में प्लस है तो हम माइनस कर दिए, तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस के अंदर लेके ऐसे कर दिए। अब इस केस में भी क्या किया हमने, इसमें प्लस था तो इसको भी हम लोग बीटा ऊपर चला गया और यहाँ पर माइनस कर दिया, तो ये चीज आएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सब कॉमन आ गया, तो सब कॉमन आ गया। एलसीएम आप लीजिएगा तो ई कट गया तो 1 आ गया, ई अल्फा आ जाएगा माइनस अल्फा, ई माइनस बीटा आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके कट गया तो 1 प्रूफ हो गया, तो ई हो गया आपका। अब देखिए ये चीज हो गया। अब रही सवाल की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो देखिए ए बी सी आर 3 नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का हम फार्मूला आपको बतलाए हैं। क्या बोले थे अभी, ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको हम फार्मूला बताए थे कि अगर ऐसा रहेगा तो ए डॉट सी बी, यहां फिर ए डॉट बी ए सी, ये फार्मूला होगा, इक्वल टू बी हो गया। अब इतना इक्वल टू बी हो गया, तो आप सोचिए कि ए डॉट सी, तो ए डॉट इक्वेट करेंगे यहाँ पर, तो इक्वेट करेंगे तो बी बी से इक्वेट हो गया, तो ए डॉट सी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ, और यहाँ ए डॉट बी सी है नहीं तो सी ई क्या हो जाएगा, 0, तो ई 0 हो जाएगा। तो जहां ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी हो जाएगा। अब इस केस में क्या आया है,
ए डॉट सी इक्वल टू हाफ। तो ए डॉट यहां पर ए डॉट सी इक्वल टू हाफ आया है, तो क्या करेंगे यहां पर, तो ए डॉट सी इक्वल टू यहां पर हो जाएगा सी, तो ए डॉट सी इक्वल टू क्या होता है, ए मॉड सी मॉड कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो इतना का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, π/2, तो π/3, तो ये दोनों निकल गया आपको। ठीक है, अब देखिए तीसरा हिसाब जो है ये भी आसान है। देखिए इसको भी हम बताते हैं, एक लास्ट छठा जो हिसाब है, आप देखिए इसको क्या करने का, तो देखिए इसको क्या करने का, एक कहता है कि ऑर्थोगोनल है, तो देखिए यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर एंड इज कोप्लानर विथ ए गिवन वेक्टर कितना। तो ऑर्थोगोनल का क्या कंडीशन होता है, तो हम पहले बता दिए हैं कि ऑर्थोगोनल का, अब इसका क्या कीजिएगा, तो देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ए हो गया, ई बी हो गया। अब यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू इतना, इतना का ऑर्थोगोनल का मतलब हम अभी बताए हैं कि अगर ए क्रॉस बी दिया हुआ है, इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अगर ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसका मतलब सी, तो फिर आप फार्मूला लगा दीजिए। इस केस में भी क्या लिखेंगे, सी ए बी और सी बी और ए निकाल दीजिए, उसके बाद जो आएगा उससे आप निकाल दीजिएगा यूनिट वेक्टर, जैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये आप इस सब चीज जो है आपको ध्यान देना है, और इस सब प्रॉब्लम जो है कंपटीशन में आता है, समझे, ये सब बहुत बारीकी से आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि वेक्टर में ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर भी है। अब 4 वेक्टर भी है तो 4 वेक्टर भी उसी ढंग का है, माने ऐसा कुछ नहीं है जो, लेकिन ये सब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझे, आगे जो रहेगा जितने भी वो मैं बताऊं।